प्रेज़ लॉर्ड मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, छोटी बाइबल स्टडी में आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। दानियल की पुस्तक अध्याय 6, जिसमें हम सब दानियल का समर्पित जीवन को देख पाएंगे। जो मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, आप सब सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे कि दानियल यह विश्वास नहीं किया था कि मुझे परमेश्वर बचाएगा। वो कैसे आगे आप ध्यान से शब्दों को सुनिए, आप सब का बुद्धि खुल जाएगा। इससे पहले आइए इस अध्याय का पूरी वृत्तांत को देखते हैं। उसके बाद देखेंगे कि कैसे दानियल का विश्वास नहीं था कि परमेश्वर मुझे सिंहों के मान से बचाएगा। आगे देखते हैं। इस प्रकार से लिखा है, मेरे प्रिय, जब यहूदा के राजा यहोयाकीम राज्य करने लगा, तभी बाबेल का राजा नबूकदनेस्सर यरूशलेम के ऊपर चढ़ाई करके सबको बंधुआई में ले गया। और इस प्रकार जब बाबेल का राज भी समाप्त हुआ, तभी मादियों का राज आया, जो 6 अध्याय में पाते हैं, जिसमें राजा दारा राज्य किया और अपने राज्य काल में 120 अधिपति ठहराया कि उसके राज्य जितना भी था उसे संभाले। और उसके ऊपर 3 अध्यक्ष का चुनाव किया गया कि वे 3 इन 120 अधिपतियों का लेखा लिया करे, जिसमें दानियल भी अधिपतियों के ऊपर अध्यक्ष था। पद संख्या 1 से 2 तक आप देख पाएंगे। और आगे दानियल जो अध्यक्ष, उसमें देखा गया कि परमेश्वर की ओर से उत्तम आत्मा रहती है, जिसके कारण सभी अधिपतियों और अध्यक्षों में अधिक प्रतिष्ठित या कहें सम्मानित व्यक्ति था, जिसके कारण सभी अधिपतियों अध्यक्ष मिलकर दानियल के खिलाफ कोई दोष ढूंढने लगे, पर कोई दोष नहीं मिला। पद संख्या आप 3 से 5 आप पढ़ सकते हैं। और आगे पढ़ेंगे तो लिखा है, वे सब अधिपति एवं अध्यक्ष मिलकर सम्मति की 30 दिन तक कोई किसी देवता या लिखा है या तुझे छोड़ और किसी की उपासना या प्रार्थना करें, उसे सिंहों के मांद में डालने का प्रस्ताव लेकर राजा दारा के पास आए और उस पर दारा का हस्ताक्षर भी मिल गया। और इस आदेश अनुसार इस 30 दिन दानियल बिना डरे पूरी समर्पण के साथ यह सोच के कि मेरे जीवन भी चली जाए, बिना डरे दानियल प्रार्थना यहोवा परमेश्वर से करता था, जिसके कारण उसे सिंहों के मांद में डालकर बंद कर दिया जाता है, जिसमें राजा दारा को बहुत ही दुख हुआ और उस रात भोजन भी नहीं किया। और जैसा सुबह हुआ वैसे ही उस सिंहों के मांद में जिंदा पाया और परमेश्वर का सम्मान भी राजा दारा किया। और दानियल का परमेश्वर सब देवताओं में महान है, और जो छल से दानियल को सिंहों के मांद में डलवाए थे, उन सब को तथा परिवार, उसके पूरे परिवार को भी राजा दारा के आदेश के अनुसार सिंहों के मांद में डालने के लिए लाए गए। और उस मांद के सिंहों ने झपट कर उस सब को विनाश कर डाला। यह था इस अध्याय 6, है ना। यहाँ से वृत्तांत समाप्त होती है। अब हम देखेंगे आगे। दानियल को यह विश्वास नहीं था कि मुझ परमेश्वर सिंहों के मांद से छुड़ाएगा, परंतु उसका समर्पित जीवन था। जो भी हो मेरे जीवन में, मैं तो सिर्फ परमेश्वर ही का व्यवस्था का पालन करूंगा, ये दानियल का सोच था। उसके समर्पित जीवन की वजह से व्यवस्था के अधीन में रहकर दानियल बाबेल देश के अशुद्ध भोजन को मना कर दिया और ये वहाँ के देवता को आराधना नहीं किया। यह
यहूदियों का व्यवस्था था कि अपने परमेश्वर को छोड़ किसी और देवी देवता की आराधना ना करें। उनकी यह व्यवस्था था कि अशुद्ध भोजन को ना खाएं, और दानियल उस व्यवस्था पर समर्पित था कि कुछ भी हो जाए परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन में रहूँगा। यही समर्पित जीवन को देखते हुए दानियल को सिंहों के मांस से परमेश्वर बचाया, न कि उनके विश्वास को देखकर। मेरे प्रियो, दानियल विश्वास करता था परमेश्वर पर, और दानियल विश्वास करता था परमेश्वर के बड़े बड़े कामों को, जैसे कि समुद्र को 2 भाग कर देना। दानियल जानता था और विश्वास भी करता था। विश्वास से मेरे प्रियो, लिखा है धर्मी जन जीवित रहेंगे, पर ऐसा नहीं लिखा है कि धर्मी जन इस पृथ्वी पर मरेंगे नहीं। मेरे शब्दों को ध्यान दीजिए मेरे प्रियो, हम मनुष्य के विश्वास के आधार पर सब कुछ नहीं हो सकता है, परंतु परमेश्वर की इच्छा है तो विश्वास से सब कुछ हो सकता है, क्योंकि बाइबल में लिखा परमेश्वर असंभव को संभव करता है। इसका मतलब यह नहीं कि मनुष्य जो विश्वास करे वह हो जाएगा। उदाहरण के लिए हम देखेंगे, मैं एक सफल बिजनेसमैन बनने के लिए विश्वास से पूरी पैसा को निवेश कर दिया और प्रार्थना में विश्वास से किया, परंतु नहीं हुआ। इसका क्या मतलब आप निकालेंगे? मैं कहूँगा परमेश्वर की इच्छा नहीं था कि मैं एक सफल बिजनेसमैन बनूं, पर मेरे विश्वास से कहीं ज़्यादा परमेश्वर अपनी योजना को पूरी करता है। हम मनुष्यों के मर्जी से तो एक पत्ती भी नहीं हिल सकता, पर परमेश्वर की मर्जी से पूरी दुनिया परमेश्वर पर समर्पित है। जो परमेश्वर के आज्ञा को मानने के लिए, मेरे प्रियो, कहने का मतलब यह है कि दानियल अपने विश्वास से बढ़कर परमेश्वर की व्यवस्था पर समर्पित था, इसलिए परमेश्वर अपने योजना को पूरी करने के लिए सिंहों के मांद में से उसको छुड़ाया। विश्वास से कुछ पाने से बढ़कर परमेश्वर की इच्छा पर समर्पित जीवन जीना भला है मेरे प्रियो। सो आगे आप बाइबल स्टडी में जुड़ने के लिए आप सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी मैं नया ऐसा वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल पाएगी, आपको बाइबल को समझने के लिए आपको सहायता मिलेगा। तब तक के लिए आप सबको आमेन एंड आमेन।